हरिः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण
सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जीवन धन, जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। करुणा स्नेह के मूर्ति ब्रह्मनिष्ठ पूज्य बाबा जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भगवान के रूप से, भगवान के स्वरूप से, भगवान के नाम से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। किसी महद पुरुष ने प्रश्न किया है, मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व कैसे जागृत हो। इसमें हम 4 श्रेणियां रखते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा युक्त विवेक, केवल विवेक और स्वानुभूति। श्रद्धा, श्रद्धा युक्त विवेक, केवल विवेक और अनुभूति। ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा, ये सत्य को धारण करने वाली जो वृत्ति है, यहां सत्य को ही श्रद्ध शब्द से प्रयोग है। जब हमारे अंतःकरण में श्रद्धा हो तो जिनको हम बड़ा मानते हैं, अपने से बड़े से, गुरुजनों को बड़ा माने, माता पिता को बड़ा माने, जिनको बड़ा मानते हैं, उनके विवेक पर विश्वास करके, देखो ये जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं ना, वैज्ञानिक किसी विषय में जो रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, चाहे भूगोल शास्त्र में, चाहे खगोल शास्त्र में, चाहे रसायन शास्त्र में, जो खोज चल रही है विज्ञान की, तो उनसे पहले जो वैज्ञानिक हुए, जहां तक उन्होंने खोज की, उस खोज को ही प्रमाण मानकर उसके बाद की खोज चालू की।
क्योंकि यदि पूर्व वैज्ञानिक की खोज को वो न माने और प्रारंभ से ही खोज प्रारंभ करें, तो जहां तक वो पहुंचे हैं, बहुत पुरुषार्थ करेगा तो वो भी वहीं तक पहुंचेगा, फिर रिसर्च बढ़ नहीं पाएगा, खोज बढ़ नहीं पाएगी। तो खोज करने के लिए जो पूर्व में जिन्होंने खोज किया है, उनके बातों पर विश्वास मान करके हम कार्य करते हैं। तो श्रद्धा रहित और श्रद्धा सहित विवेक दोनों हैं। विवेक जो हमारे, जो विवेक जानते हैं किसे कहते हैं? आजकल तो लोगों का नाम भी विवेक मिश्रा है, विवेक तिवारी है। ये विवेक संज्ञा मत मानिएगा। आजकल देवियों के नाम भी श्रद्धा होते हैं। किसी का नाम श्रद्धा है, किसी का नाम अनुसुईया है, और स्त्रीवाची शब्द भी है क्योंकि बुद्धि से संबंधित है। तो श्रद्धा का अभिप्राय क्या है? ये बिना श्रद्धा के मुमुक्षा जागेगी नहीं। जो प्रश्न है मुमुक्षा और जिज्ञासा के, मनुष्यत्व हमारे जीवन में कैसे पता चलेगा कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है? तो जिन जिन ऋषियों को हमने अपने से श्रेष्ठ समझा है, जैसे हम वशिष्ठ को श्रेष्ठ समझते हैं, ऋषि हैं, गर्ग को श्रेष्ठ समझते हैं, भृगु को श्रेष्ठ समझते हैं, कश्यप को श्रेष्ठ समझते हैं। ये सब बाबा जी नहीं थे, ये सब ऋषि हैं। और रिसर्च के लिए, खोज के लिए कोई वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है, या पत्नी राहित्य की जरूरत नहीं होती है। वशिष्ठ के भी पत्नी है, भृगु के भी पत्नी है, गर्ग के भी पत्नी है, कश्यप के भी पत्नी है, और पत्नी ही नहीं, इनके परिवार भी हैं। वशिष्ठ के भी बच्चे थे, कश्यप के भी बच्चे थे, भृगु के भी बच्चे, गर्गाचार्य जी के भी बच्चे। ये सब ऋषि हैं। इन ऋषियों ने जो रिसर्च किया है, खोज किया है, इन ऋषियों ने अपना जीवन लगाया है। तो जो जो जीवन इनका लगा है, वशिष्ठ का जीवन, कश्यप का जीवन, भृगु का जीवन, गर्ग का जीवन, इनकी बातों पर हम विश्वास करें, श्रद्धा करें। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी महापुरुष के ऊपर आपका विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, अभी वृंदावन में कथा चल रही थी, तो हमारे आश्रम में एक महापुरुष हैं, बहुत विलक्षण संत हैं, वेदांत निष्ठ जीवन है, वैराग्य निष्ठ जीवन है। पहले वो भक्ति के उपासक नहीं थे, वो वेदांत के ही उपासक थे। डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते वेदांत के विचारों ने उनको खींचा और डॉक्टरी छोड़ करके भारत आ गए। डॉक्टरी पढ़ करके पूरा, फिर महर्षि के चरणों में पहुंचे तो वेदांत के विषय के प्रवचन सुनते थे। हमारे महर्षि के विषय में भक्तों को लगता है उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, और ज्ञानियों को लगता है उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो भक्त भी उनसे प्रश्न पूछते थे, ज्ञानी भी उनसे प्रश्न पूछते थे। भक्त भी उनको अपना बड़ा मानते थे, ज्ञानी भी अपना बड़ा मानते थे। और सुबह शाम दोनों टाइम, एक टाइम भक्ति, एक टाइम ज्ञान की चर्चा चलती थी।
तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर महर्षि की भागवत हो रही थी बंबई में। उसके बाद फिर भागवत नहीं की। किसी प्रेमी ने कहा कि भागवत सुना दो, बहुत दिनों से सुना नहीं रहे थे। तो भागवत सुना रहे थे, तो जिस दिन रास पंचाध्यायी का प्रसंग चला तो स्वामी जी को बहुत अच्छा लगा। पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद उनका नाम है। तो जैसे प्रवचन पूरा हुआ तो महर्षि के एकांत में थे, बोले आज का प्रवचन तो बेजोड़ था, विलक्षण था। आनंद में आकर के तो महर्षि हंस करके उनकी ओर देखकर बोले, बेजोड़ और विलक्षण तो तुम भी हो, मानो तो सही। विलक्षण तो तुम भी हो, किंतु मानो तो सही। गुरुजन तो ये बार बार कहते हैं कि जो मैं हूं वही तुम हो। समस्या यह है कि गुरुजन मानते हैं कि मैं क्या हूं, और शिष्य जानता है किंतु मानता नहीं है। मानने में ही खेल है। जो हम जानते हैं वो मान जाए। तो श्रद्धा से जब हम महत्पुरुषों की वाणी को श्रवण करेंगे, कौन सी वाणी श्रवण करेंगे? जो विवेक युक्त है। ध्यान रखना, वाणी वही प्रमाणिक है जो विवेक युक्त है, विचार युक्त है। विवेक युक्त वाणी का अभिप्राय। अच्छा, मैं माताओं से एक प्रश्न पूछता हूं। यहां तो लगभग सब माताएं भोजन बनाती हो कि नहीं? ऐसे ऐसे हिला दो। तो चावल जब बनाते हैं या दाल बनाती हो तो उसमें जो कंकड़ मिले होते हैं उनको अलग करती हो कि नहीं? कि कंकड़ सहित बना लेते? अगर कंकड़ सहित बनाए जाएं तो घर में पत्थर चलेंगे, झगड़ा ही तो होगा। तो विवेक माने समझ लेना, जैसे चावल में कंकड़ मिले होते हैं, बिक पृथक भावे। दाल में कंकड़ मिले हैं तो कंकड़ों को अलग कर दिया गया और दाल दाल ग्रहित कर ली गई, चावल चावल ग्रहित कर लिए गए। तो संसार में भी दो चीजें मिल गई हैं। वैसे ये मिल सकती नहीं है कभी, किंतु मिलने की भ्रांति ही है। सत और असत, ऐसी भ्रांति हो गई कि असत सत लग रहा है, सत असत लग रहा है। तो ये जो दोनों मिले हुए हैं, जब आप लोग संतों की वाणी से, शास्त्रों से विवेक विचार करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मनुष्यत्व की प्राप्ति होगी। अभी पशु और मनुष्य में बहुत ज्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो मनुष्य हैं, मैं ऐसा मानता हूं, बंधन करता हूं मान करके। किंतु जैसे बच्चों से प्रेम पशु करते हैं वैसे आप करते हो। जैसे पशु बच्चे पैदा करने के चक्कर में रहते हैं वैसे तुम रहते हो। पशु पक्षी भी मकान दुकान बनाने में लगे, उसमें तुम लगे हो। कभी विचार करना, मनुष्य और पशु में क्या फर्क रह गया है? केवल वो बोल नहीं पाते, आप बोल लेते हो। उनको भूख प्यास लगी हो तो किसी से कह नहीं पाएंगे। तो क्या यही पशुत्व और मनुष्यत्व में फर्क रह जाएगा कि बोल ना पाना? अरे नारायण, पशु पक्षी अपने जीवन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।
अपने लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयास नहीं कर सकते, बंधन युक्त है। मनुष्य ये बंधन से मुक्त है। आप जरा विचार करो, आपके घरों में जो गाय बंधी है उसको सत्संग में आने का मन हो तो आ पाएगी? कोई नहीं आ पाएगी। अरे आपके घर में कुत्ता हो, वो कुत्ता यदि सत्संग में आकर बैठना चाहे तो यहां कोई बैठने देगा? एक जगह हमारी कथा थी, वो कथा के पंडाल में बीच में कुत्ता आकर रास्ते में ही बैठता था, सामने। पंजाब में कथा थी, राजस्थान के बॉर्डर में। लोगों को लगा कि कुत्ता गड़बड़ न करे तो उसको पकड़कर बोरे में बांधकर गंगानगर छोड़ा है। वहां से 60 किलोमीटर लगभग, और दूसरे दिन की कथा में आ गया वो। हमने सोचा बड़ा बेजोड़ कुत्ता है। तो यदि आना भी चाहे तो लोग नहीं आने देंगे, पराधीनता है। किंतु मनुष्य अपने जीवन में मनुष्यत्व तो जागृत करके और वह अपने को जान सकता है। आप जरा विचार करो कि जितने पशु पक्षी हैं, एक तो सत्संग मिलना दुर्लभ है, सत्संग मिले भी तो समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। एक बार हमारी गंगोत्री में कथा थी, अभी 2 वर्ष पहले। तो सुबह सुबह घूमने जाते थे तो बड़े बड़े विशाल वृक्ष खड़े हैं। एक महापुरुष ने कहा कि महाराज इनकी आयु बड़ी पुरानी है। उन्होंने कहा आयु बड़ी पुरानी है, हमारा हृदय भर आया। हमने वृक्षों को छू करके कहा कि कभी तुम भी मनुष्य थे और निश्चित रूप से पुण्यात्मा रहे होगे। अगर पुण्यात्मा न होते तो हिमालय में कैसे पैदा होते, किसी बंजर भूमि में पैदा होते। किंतु अब कितने वर्ष तक तुम्हें यहां खड़े रहना पड़ेगा कुछ पता नहीं। उसके बाद कभी मनुष्य शरीर मिले, और वो भी मनुष्य शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ये शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग, ये श्रीमताम गेहे क्या है? ये श्रीमताम गेहे माने ये मत समझे ना श्री माने लक्ष्मी। जिनके घर में लक्ष्मी है उनके घर में पैदा होंगे। ये धन वाले के घर में पैदा होने के बाद क्या वो अध्यात्म पथ पर ही चल पड़ेंगे? अधिक चांस घर वाले धन वाले लोगों के यहां फंसने के हैं, निकलने के नहीं है। तो ये गीता में श्रीमताम शब्द का अर्थ क्या है? श्रीमताम शब्द का अर्थ है भक्तिमताम। श्री माने श्री राधा रानी। हमारे ब्रज में उनको श्रीजू बोलते हैं, अयोध्या में सियाजू बोलते हैं। अयोध्या के लोग सीता नहीं कहते, सियाजू बोलते, सिया महारानी की जय बोलते। जनकपुर में भी उनको सियाजू सियाजू बोलते हैं। तो बरसाने के लोग श्री राधा रानी को श्रीजू बोलते हैं, श्री। और राधा श्री का अर्थ है भक्ति, प्रेम। प्रेम की साकार मूर्ति है श्री राधा रानी। प्रेम किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का स्वरूप क्या होता है, उसको यदि समझना हो तो राधा रानी का दर्शन करो और राधा रानी को समझो। तो श्रीमताम गेहे का अर्थ होगा भक्तिमताम। जिन परिवारों में भक्ति है
संतों के प्रति भक्ति है, शास्त्र के प्रति भक्ति है, ईश्वर के प्रति भक्ति है। आ जाइए महात्माओं, इधर जगह है। श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट लोग हैं, महत्पुरुष लोग हैं, जिन परिवारों में भक्ति है, आज थोड़ी पीड़ा है उनको। आप कहोगे किस बात की पीड़ा है? लोग भगवान को ध्यान रखना, लोग भगवान को मानते हैं किंतु भगवान की नहीं मानते। लोग भगवान को मानते हैं किंतु भगवान की नहीं मानते। यदि आप भगवान की मानने लगो तो आप सत्संगी हो जाओगे। भगवान ने जितना जोर सत्संग के लिए दिया है उतना जोर कहीं नहीं दिया। मैं किसी साधन का विरोधी नहीं हूं, साधन का पक्षपाती हूं, किंतु भगवान ने भागवत में स्वयं कहा उद्धव को, यथा वृद्धे सत्संगः, जैसे मैं सत्संग से मिलता हूं और किसी साधन से नहीं मिलता। एकादश स्कंद में सत्संग की इतनी महिमा है। और सत्संग माने क्या है? केवल राजा रानी की कहानी का नाम सत्संग नहीं है। अपने आत्मसंग का नाम ही सत्संग है। आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का नाम सत्संग है। जब तक दोनों के ऐक्य का बोध नहीं होगा तब तक आपका जीवन पूर्ण सुखी, पूर्ण आनंद में नहीं होगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति जब तक द्वैत मानोगे तब तक होने वाली है ही नहीं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सका। मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा उसको। आप लोगों को कहोगे आपके पास है? अरे हमारे पास करोड़पति हैं जी। 1 करोड़ रुपया दूंगा कि बिना ब्रह्मात्मैक के बोध के कोई दुनिया में किसी को सदा का सुखी बना दे। कोई नहीं बना पाएगा, सामर्थ्य ही नहीं है। जब तक संसार की सत्ता रहेगी, ध्यान रखना, एक वाक्य अपने चित्त में बैठा लो, जब तक संसार की सत्ता रहेगी तब तक समस्याएं रहेंगी। और जब तक समस्याएं हैं तब तक आप पूर्ण सुखी बनोगे कैसे? संसार की समस्या का समाधान है संसार की सत्ता नकार देना। आप दोनों चीजें चाहो कि संसार भी बना रहे और शांति भी बनी रहे, तो दोनों नहीं होंगी। आप ये भी बने सोचते रहो कि हम स्वप्न तो देखें किंतु स्वप्न में बस केवल मेरे मन के अनुकूल ही दृश्य आए, मन के प्रतिकूल दृश्य ना आए। गोपाल भैया, स्वप्न में अपना जोर है। हमको ऐसे ही स्वप्न आए, इसमें हमारा जोर है। अरे जन्म जन्म के संस्कार। मैंने बहुत प्रयास किया कि स्वप्न बढ़िया बढ़िया ही आए। किसी को होते हैं जोर में। एक बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि 4 मित्र थे, उन्होंने बहुत बढ़िया मिलकर खीर बनाई और खीर बन गई तो मित्रों ने कहा कि ये सुबह खाएंगे और जिसको अच्छे से अच्छा स्वप्न आएगा
उसको ज्यादा मिलेगी। कहानी आप सबने पढ़ी होगी। सुबह जब चारों मित्र जगे तो कहा अपना अपना स्वप्न सुनाओ। तो एक ने कहा कि हमको ऐसा स्वप्न आया कि एक जगह हम गए थे, राजा बना दिया गया, सब बिरदावली मेरे सामने बखान रहे थे। अच्छा से अच्छा सुनाया। जब चौथे का नंबर आया, उसने कहा क्या करूं, मुझे तो कोई ज्यादा स्वप्न अपना है नहीं, किंतु मेरे सामने तो रात्रि में हनुमान जी प्रकट हो गए और गदा लेकर के बोले कि सारे सब खीर खा जा, नहीं खाएगा तो मैं मारूंगा। तो मेरे को तो न चाहने के बाद भी सब खीर खानी पड़ी, और जब पात्र खोला तो किसी को खीर मिली नहीं, खा गया वो। अभिप्राय ये स्वप्न अपने बस के नहीं है। जैसे स्वप्न अपने बस के नहीं है, वैसे जागृत की घटनाएं भी अपने बस में नहीं है। और जैसे स्वप्न है उससे बड़ा थोड़ा ही जागृत है। तो जब आप सत्संग करने बैठोगे, इसलिए मैंने एक बात कही पहले, श्रद्धावान को ईश्वर मिल जाता है। श्रद्धावान को ज्ञान, ध्यान रखना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, किंतु उसके साथ एक शर्त है कि श्रद्धा के साथ विवेक होना चाहिए। यदि विवेक रहित श्रद्धा है, कई लोगों को मन विवेक नहीं होता, अलग करने का आदत नहीं, अलग करने जानते नहीं है, तो उनके जीवन में ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा के साथ साथ, और इसका कारण क्या है जानते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने तो गजब ढाया है। तुलसीदास जी महाराज पहला श्लोक रामचरितमानस में जो मंगलाचरण करते हैं, उवर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। और फिर दोबारा जो बंदन करते हैं भवानी शंकर को, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। और बाद में फलश्रुति सुनिए, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम। जिस श्रद्धा विश्वास के बगैर, ध्यान रखिएगा, बिना श्रद्धा विश्वास के आपके हृदयस्थ परमात्मा का भी दर्शन नहीं होगा। दूरस्थ तो छोड़ दीजिए। और एक बात और कहूं, मेरे गुरुदेव तो कहते थे बिना विश्वास के तू जी नहीं पाएगा। मैं पूछता था कैसे? बोले स्वामी को यदि सेवक पर विश्वास न हो तो उसके हाथ का पानी पी पाएगा? लगेगा कहीं ऐसा न हो पानी में कुछ मिला नहीं। बिना विश्वास के आप कैसे रह पाओगे? अच्छा जरा विचार करो, वो हम लोग यहां बैठे हैं और आपको जिसने हाल बनाया है ये, उस पर विश्वास न हो और डर लगे कि कहीं ये बीम टूट गई तो हम मर जाएं, तो हाल में बैठ पाओगे? बैठ नहीं पाओगे। एक माता जी की बेटी, वो माता जी नहीं रही, बहुत बड़े उद्योगपति के परिवार की थी, बंबई की। अमेरिका में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी बेटी मर गई, नष्ट हो गया, मर गई वो। उसके बाद उनको प्लेन से ही अविश्वास हो गया, प्लेन से अविश्वास हो गया। प्लेन में चढ़ती नहीं थी, प्लेन के नाम से डरती थी।
प्लेन का कोई नाम कह दे तो वो कहती थी नहीं मेरे सामने प्लेन की चर्चा मत करो। फिर हमारे गुरुदेव उसको विदेश ले गए और प्लेन में ही बैठा के ले गए। बाद में उसका विश्वास टूट गया। तो कई बार किसी घटना से अविश्वास हो जाता है, किंतु बिना विश्वास के आप रहोगे कैसे? इस संसार में भी आपको रहने के लिए विश्वास चाहिए। अब ये सामान्य से इंजीनियर ने, अनपढ़ मजदूरों ने बनाया है। ये जो हाल बनाया है अनपढ़ मजदूरों ने बनाया है। उस पर तो आपको विश्वास है कि टूटेगा नहीं, किंतु जिस संसार के रचयिता ने इस दिव्य संसार को बनाया है, यदि आपका उस पर विश्वास नहीं होगा तो आप जियोगे कैसे? ये श्रद्धा विश्वास हमारी पूंजी है, हमारी संपत्ति है, हमारी कमाई है। इसलिए विश्वास श्रद्धा सहित विवेक, इसमें एक फायदा है। हम बहुत परिश्रम से बच जाएंगे, बहुत पुरुषार्थ से बच जाएंगे। जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे शास्त्रों ने जो विवेक करके रख दिया है, विचार करके रख दिया है, उस पर हमारी श्रद्धा हो और उस विचार को अपना विचार समझ करके, अपना विवेक समझ करके अपना काम बना ले। आजकल घरों घरों में खुशी की बात है। हमको लगता है छोटे छोटे बच्चे भी हनुमान चालीसा तो करते होंगे। श्रद्धा है तभी तो करते हैं। किंतु हनुमान चालीसा पर कभी विचार करते हो? यंत्रवत करते। आप जरा कभी विचार करना। पहला ही दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अब कभी इस पर विचार करना। अपने श्री गुरुदेव के चरण रज को। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, चरण रज माने धूल ही है। धूल से दर्पण साफ होता है कि गंदा होता है? गंदा होगा। लौकिक जगत में देखोगे तो दर्पण के ऊपर यदि धूल डाल दो तो साफ होगा कि गंदा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। किंतु ये जो चरण रज है, किसकी? श्री गुरु चरण रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। वो चरण ही नहीं है, सरोज है, कमल है। सरोज माने कमल, चरण कमल की जो रज है, ये कैसे दर्पण में लगाए? क्योंकि देखो, ध्यान रखना, ये मन को जो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये जो मन है ना, हमारा मन, ये मुकुर है, दर्पण है। किंतु अभी ये क्या हो गया, इसमें धूल पड़ गई। ये रज जी देखो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये रज है, गंदापन। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, ये थोड़ा मैं गहराई की ओर ले जा रहा हूं, घबराना नहीं। यहां मैं बोल सकता हूं इसलिए बोल रहा हूं। आप सब पर बाबा की बहुत कृपा है कि शास्त्र की सूक्ष्म बातें भी आप समझने के योग्य बने हैं। आप उसको समझ पाते हैं, घबराते नहीं हैं।
नहीं तो हम बड़े बड़े सत्संग भवनों में गए हैं, गोपाल भैया हमको ऋषिकेश की स्मृति दिला रहे थे। थोड़ा दार्शनिक बातें होने लगी तो कहा महाराज थोड़ा विषय गंभीर हो रहा है, थोड़ा हल्का करो। हमको लगा इससे ज्यादा हल्का क्या करें, फिर हमने थोड़ा विषयांतर किया। तो ये जो शास्त्र की विधि है, ये त्रिगुण से शरीर बना है, त्रिगुण से संसार बना है, सत रज तम से। किंतु यदि जीवन, देखो ये शरीर भी 3 से चलता है, 3 से चलता है, कफ वात पित्त, ये 3 है। किंतु आप लोग ये सोचो कि कफ बिल्कुल नष्ट हो जाए तो शरीर नहीं चलेगा, पित्त नष्ट हो जाए शरीर नहीं चलेगा, पित्त विकृत नहीं होना चाहिए, कफ विकृत नहीं होना चाहिए, वायु विकृत नहीं होनी चाहिए, इसमें एक सामंजस्य उससे होना चाहिए। तो यदि आपके जीवन में तमोगुण बढ़ गया है बहुत, तो तमोगुण को नष्ट करने के लिए अपने जीवन में रजोगुण बढ़ाओ, और रजोगुण ज्यादा बढ़ जाए तो सतोगुण बढ़ाओ। किंतु सतोगुण भी नष्ट करना है, इससे भी ऊपर हमको गुण पर अटकना नहीं, गुणातीत होना है। अगर सतोगुण बहुत बन जाएगा तो आप सज्जन तो बन जाओगे, समाज में आपके गुणों की ख्याति भी हो जाएगी, आपकी साधुता की चर्चा भी समाज में पहुंच जाएगी। किंतु शुद्ध सतोगुण केवल गुण बढ़ने से काम नहीं बनेगा, आपको आत्म प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए तो गुरु वाक्यों पर विश्वास करके ही आपको गुणातीत होने का प्रयास करना पड़ेगा सब जगह। तो अब रजोगुण है, तमोगुण है, ये सब जो मन में दोष हैं, इन दोषों को गुरु कृपा से, गुरु चरणों की रज से, गुरु चरण सरोज रस से निर्मल करो। अच्छा, गजब की बात ये है, आश्चर्य लगता है हमको भी, कई बार सोचता हूं तो आश्चर्य लगता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुण हैं कि रघुबर के गुण हैं? गुण तो हनुमान जी के, आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो गुण तो हनुमान जी के। और तुलसी जी महाराज कहते हैं बरनो रघुबर विमल यश। अरे भाई, मन को मलिनता मिटाकर क्या, कैसे मुकुर को, उसका कारण क्या है? देखो ध्यान रखना, ये अनुभूति बात कह रहा हूं। जब मन पवित्र हो जाता है, मुकुर पवित्र हो जाता है गुरु कृपा से, तो शास्त्र पढ़ करके ज्ञान नहीं होता है, अपने पवित्र मन में ही सारे शास्त्र प्रकट हो जाते हैं। अपने मन में सारे शास्त्र प्रकट हो जाते हैं। ये पहचान बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो एक प्रश्न किया गया है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो, मन पवित्र हो, जागृत हो, उसके बाद कहते हैं जिज्ञासा तथा मुमुक्षा में क्या अंतर है? जिज्ञासा, और ये मैं विशेष लिए थोड़ा बदल रहा हूं, सभी लोग समझ सकेंगे कि वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज का गुण और कह रहे हैं रघुबर विमल यश। उसका कारण यही है कि हनुमान और रघुवर में भेद अभेद दृष्टि है श्री तुलसीदास जी महाराज की। वो जानते हैं कि क्योंकि मां जानकी ने एक बार हनुमान जी से पूछ दिया कि तुम कौन हो? उन्होंने अध्यात्म रामायण में वर्णन किया कि अध्यात्म दृष्टिया तो जो तुम हो वही मैं हूं। व्यवहार की दृष्टि से प्रभु हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं।
अध्यात्म दृष्टि से जो तुम हो वही मैं हूं। दोनों में अभेद दृष्टि है। उस दृष्टि से तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जब इन बातों को हम सुनते हैं तो सुन करके महापुरुषों पर आदर करके हमारे जीवन में मनुष्यत्व प्राप्त होता है। और इन शास्त्रों में वर्णन है, इन महापुरुषों ने वर्णन किया है कि मनुष्य शरीर से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और ये ऐसा दरवाजा है कि इसी से निकला जा सकता है। आप सब सत्संग करते हैं, दृष्टांत तो क्या विस्तार से सुनाऊं, केवल संकेत कह रहा हूं, आप सब समझ जाएंगे। कुछ लोग 84 कोस की एक गुफा में परिक्रमा लगा रहे थे। उसमें से हमारे जैसे अंधे भी थे। तो अंधे लोगों को कहते थे कि हमको भी साथ ले चलो, हमको भी साथ ले चलो। तो कोई उनकी ओर ध्यान देता ही नहीं था। किसी सहृदय व्यक्ति ने अंधों को कहा कि भैया तुम्हारी गति धीमी है, हमको जल्दी जाना है, साथ तो नहीं ले चल सकते किंतु युक्ति बता सकते, गुफा से पार कैसे जाओगे, कैसे जाएंगे? बोले गुफा की दीवार में हाथ रख लो और स्पर्श करते हुए जाना, जहां दरवाजा मिलेगा अपने आप निकल जाओगे, पता चल जाएगा। किंतु संत जन कहते हैं दुर्भाग्य, जैसे दरवाजे के पास वो अंधे पहुंचे, अंधा पहुंचा तो पीठ में खुजली होने लगी। अब हाथ उठाकर खुजलाने लगा। जैसे खुजलाने लगा और खुजलाते खुजलाते चला तो दरवाजा निकल गया। अब दोबारा उसने हाथ रखा तो सही दीवार में, किंतु उसको 84 का चक्कर काटना पड़ेगा कि नहीं, फिर से काटना पड़ेगा। इस 84 से निकलने का एक ही दरवाजा है जिसका नाम मनुष्य शरीर है। और यदि विषयों की खुजलाहट में, ये विषय खुजली है जी, भागवत में भी इसका वर्णन है कि विषय खुजली है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये खुजली के समान है। दाद खाद खुजली कभी हुई होगी तो ध्यान आ जाएगा। अच्छा, खुजली जब होती है तो खुजलाने में सुख मिलता है कि नहीं? हाँ कि ना? ऐसे ऐसे गर्दन हिला लो, बड़ा मजा आता है जी। और बाद में जलन होती है। बाद में खुजली वाले स्थान को पहले खूब खुजला लो तो बाद में जलन होती है। भागवतकार ने कहा कि जो लोग खुजली को सहन कर लेते हैं वो धीर है। ध्यान रखना, सबको खुजली की खुजलाहट होती है, ये महात्माओं को भी होती है, किंतु ये उसके आवेग को सह लेते, खुजलाते नहीं है। विवेकवान व्यक्ति खुजलाता नहीं है। तो विषयों के आवेग को जो सह लेता है वो उस खुजली से बच जाता है। बाद के परिणाम को विचार करके, जैसे उदाहरण के लिए हमको बहुत बढ़िया गरम गरम चूरमा खिलाया जाए और खूब देसी घी पड़ा हो चकाचक, और बढ़िया गुड़ पड़ा हो, और गरम गरम रोटी से बनाया गया चूरमा हो, तो खाने में स्वाद मिलेगा कि नहीं? किंतु डायबिटीज हो तो परिणाम में क्या होगा? दूसरे दिन गड़बड़ मामला। तो खाने में भले स्वाद आ रहा है, किंतु परिणाम पर दृष्टि हो कि कल गड़बड़ होगा तो खाओगे। और हमारे जैसे होगे तो सोचोगे चलो थोड़ा इंसुलिन और बढ़ा लेते हैं। ये विषयों के सुख ऐसे ही हैं। और गजब की बात एक और कहें, आप लोग अपने को बहुत संयमी मत मान लेना।
भगवान कपिल की मां ऋषि कर्दम की पत्नी, उनके संयम को हम प्रणाम करते हैं। अगर वो संयमी न होती तो कपिल जैसा पुत्र उत्पन्न नहीं होता। अद्भुत मां है। अभी हमने एक बच्चे को कह रहे थे कि बच्चा बोला भागवत में हमको रिसर्च करना है आगरा यूनिवर्सिटी में। तो मेरे पास आया कि रिसर्च करा दो। हमने कहा पूरे भागवत में नहीं, तुम देवहूति के चरित्र पर रिसर्च कराओ, मैं करवाऊंगा। एक पात्र पर, संपूर्ण पात्रों को तो समझना बहुत कठिन है। ये देवहूति एक पात्र है किंतु पूर्ण पात्र है, अपूर्ण पात्र नहीं। भगवान कपिल जब छोड़कर चले गए बिंदु सरोवर के किनारे, तो मां वैराग्यशालिनी होकर जाकर के कहती है प्रणाम करके कि प्रभो, असद इंद्रिय तर्षणात्, इन दुष्ट इंद्रियों की सेवा कर करके हम परेशान हो गए हैं। ये कपिल की मां की बात कह रहा हूं, हम लोगों की बात तो कहने लायक भी नहीं है। हमारी आपकी चर्चा तो कहीं करने लायक नहीं है। एक महात्मा कहते थे, साधो छुपी रहन दो, छुपी रहन दो, छुप में ही है सुख भारी। अगर खोलोगे अपनी चर्चा तो लोग करेंगे तुम्हारी जूतों से पूजा। ऐसे पकड़ महापुरुष थे। छुपी रहन दो, छुपी रहन दो, क्योंकि इंद्रियों की चर्चा है ही ऐसी, ये कभी तृप्त नहीं होती है। आज तक किसी की तृप्त हुई नहीं है। जब किसी की नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएंगी? ये थोड़ी देर तो कहती हैं कि बस बस अब नहीं चाहिए, बाद में फिर मानती। तो जब हम महत्पुरुषों से इस प्रकार की चर्चा सुनते हैं कि इसका अंत नहीं है और ये मानव शरीर में ही मोक्ष मिल सकता है, और मानव शरीर की एक दुर्बलता भी है। भागवतकार कहते दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। देखो भैया, परीक्षित तो बड़े भाग्यशाली थे जिन्होंने भागवत सुनी। गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया, बाद में स्वयं भगवान भागवत सुनाने के लिए आ गए, और उनके जीवन में 7 दिन तो पूरे थे। 7 दिन के पहले उनकी मौत नहीं हो सकती थी। अगर 7 दिन के पहले मौत हो जाती तो ऋषि की वाणी झूठी हो जाती। किंतु हम में आपसे किसी में भी गारंटी है कि 7 दिन शरीर रहेगा? किसी की गारंटी नहीं है। और कोरोना काल के बाद तो बिल्कुल गारंटी नहीं है। अभी एक दिन हम देख रहे थे, रेलवे स्टेशन पे चढ़ रहे थे, सीढ़ियां ऊंची थी, एक नौजवान गिरा, चक्कर आ गया उसको। बाद में पता नहीं बचा कि नहीं बचा। आज बच्चे चलते चलते गिर करके मर जा रहे हैं, खाते खाते, हंसते हंसते। कल हमारे पास किसी ने वीडियो भेजा कि एक व्यक्ति प्लेट लगा रहा था अपनी भोजन के लिए, तरुण व्यक्ति, और पता नहीं कुछ उसको हुआ तो ऐसे ही थाली पर सामने प्लेट थी, उस पर गिरा और मर गया। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, ये शास्त्रों से पता चलता है, विवेक से पता चलता है, सत्संग से पता चलता है, और
इसी मनुष्य शरीर से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आपको कैसे कहें? भागवत में इसका प्रमाण है। जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है, ऐसे श्री भरत जी महाराज हिरण से प्रेम करके हिरण बन गए, किंतु हिरण शरीर में उनको ज्ञान तो था कि मैं हिरण क्यों बनाऊं, किंतु उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा मोक्ष के लिए, मनुष्य शरीर। हिरण शरीर में ही मुक्त हो जाते, किंतु हिरण शरीर मुक्त नहीं हुए, क्योंकि मुक्ति तो निश्चित रूप से ज्ञान से ही मिलेगी। ज्ञान के अतिरिक्त कोई मुक्ति का साधन है ही नहीं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, और इस ज्ञान को समझने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर काम बनेगा नहीं। तो जब ये आप सब विचार करेंगे तो आपके जीवन में जगेगी मुमुक्षा कि हमको भी मुक्त होना है, इसी जन्म मुक्त होना है और जल्दी मुक्त होना है। तो मुक्ति को जगाने के लिए, मुमुक्षा को जगाने के लिए शास्त्र अध्ययन, गुरु वाक्यों में विश्वास। अब रही नारायण जिज्ञासा की और मुमुक्षा की। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा है उसका नाम जिज्ञासा है, और मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, जो छूटने की इच्छा है उसका नाम मुमुक्षा है। क्योंकि इनका प्रश्न है जिज्ञासा तथा मोक्षा में क्या अंतर है। अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा है तो मोक्ष संबंधी जिज्ञासा होने के कारण उस जिज्ञासा को भी, मोक्षा को ही, जिज्ञासा को एक रूप मान लिया जाता है। इसलिए एक बात बड़ी सुंदर है शास्त्र में, यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के पास जाओ, और गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करो। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमाश्रिता। जिज्ञासा किसकी? अब कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज घुटनों में बड़ा दर्द है, ये कैसे ठीक होगा? ये भी जिज्ञासा है कि नहीं? भाई दर्द को छुटाना चाहते, दर्द से छूटना चाहते, तो मैं कई बार कहता हूं कि दर्द तो मेरे भी होने चालू हो गया, बुढ़ापा आ लगता है, तुमको कोई दवा हो तो बता दो। मैं कई बार उनको कहता हूं इस विद्या का जानकार मैं नहीं हूं। गुरुजनों से जिज्ञासा की जाए, किसकी? श्रेय की, प्रेय की नहीं। और जिज्ञासा कब की जाए? जो जानने की सच्ची इच्छा हो तब, परीक्षा के लिए नहीं। महात्माओं से कभी परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए कि पढ़ा लिखा है कि नहीं। वैसे तो हमने गुरुजनों से सुना है कि महात्मा से 4 बातें नहीं पूछनी चाहिए। जाति नहीं पूछनी चाहिए, उम्र नहीं पूछनी चाहिए, जन्म नहीं पूछना चाहिए, कहां जन्म हुआ है। जाति, जन्म और उम्र, और दूसरी योग्यता, कितने पढ़े हो, तुम्हारी योग्यता क्या। 4 बातें कभी ना पूछो। अध्यात्म की दृष्टि से व्यवहार प्रेम हो जाए तो जानना हो तो पूछ लो भले ही, क्योंकि महात्मा की कोई जाति नहीं होती है।
और जो महात्मा होकर के अपनी जाति को जीता है वो महात्मा ही नहीं। परमात्मा की कौन जाति है? परमात्मा किस जाति का है जी? और महात्मा वो है जो परमात्मा में लीन हो गया है। क्या जाति पूछोगे उससे? और ये जितनी योग्यताएं हैं सब आगमा पाई हैं, और किसी भी भूखंड में पैदा हुआ हो, और महात्मा की कोई उम्र भी नहीं कि बहुत वयोवृद्ध हो गया है तो महात्मा हो जाएगा। कम उम्र वाला महात्मा नहीं। अब सुखदेव जी महाराज तो 16 वर्ष के ही थे, किंतु जब आए तो सब महात्मा खड़े हो गए। व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, मार्कंडे, ये पिछले कल्प वाले महात्मा भी खड़े हो गए। तो इससे जाति का या उम्र का क्या फर्क पड़ता है? तो महात्मा से जिज्ञासा करनी चाहिए श्रेय की। महात्मा से पूछो कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। महात्मा से पूछो ये दुखों की निवृत्ति कैसे होगी। महात्मा से पूछो ये आना जाना कब छूटेगा। महात्मा से पूछो ये मानापमान से ऊपर कब होंगे। महात्मा से पूछो सुख दुख में समता कैसे आएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये प्रश्न होने चाहिए। हमसे कई बार लोग आते, महाराज बहुत परेशान हूं। किससे परेशान हो? घरवाली से। कोई मंत्र बताओ। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ये मंत्र यदि मुझे आता होता तो हम भी रोटी मांग मांग के काहे को खाते, हम भी घरवाली रख लेते ना। अरे नारायण, ये मंत्र महात्मा से क्या पूछना है? और ज्यादा प्रश्न पूछोगे तो हम तो यही कहेंगे कि उसकी बातों पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि ध्यान दोगे तो गड़बड़ मामला है। वो अभी किसी ने कल भेजा था कि इतनी मेमोरी होती है अपने शरीर में, किंतु सारी मेमोरी को चौपट एक स्त्री कर देती है। सारी युक्तियां ये जितने परेशान है सब हंस रहे हैं। तो विनोद की बात है नारायण, दोनों तरफ से है व्यवहार में, कभी इधर कभी उधर। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, श्रेय के जिज्ञासु बनो। जिज्ञासा हमको संसार की नहीं करनी है। कई बार हमारे पास लोग आके कहते महाराज इस समय आज अमुक का मैच होने वाला है, कौन जीतेगा? मैंने सट्टा लगाना है तेरे को। अरे भाई ये विषय हमारा है ही नहीं। सदा विषय प्रश्न करने चाहिए अपने कल्याण के लिए। अब देखो भाई, जिज्ञासा की प्रश्न है इनका। जिज्ञासा पूर्ति होने पर भी क्या आवरण शेष रहता है? यदि आपकी सच्ची जिज्ञासा है तो जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा, और यदि समाधान हो गया तो फिर आवरण रहने का कोई काम है ही नहीं। आवरण भंग तो एक वाक्य से हो जाता है और कुछ नहीं, एक झटके से। आवरण माने पर्दा ही है जी। मुझे तो कई बार लगता है पर्दा हटाते ना, कभी ऐसे खींचते हो ऐसे पर्दा, तो यदि तैयारी हो अपने जीवन की तो जितना पर्दा हटाने में समय लगता है उससे कम समय आवरण भंग में नहीं लगता। हमारे गुरुदेव इस बात की चर्चा करते हैं। एक महात्मा थे हरिद्वार में, उनका नाम था भिक्षुक शंकरानंद जी महाराज। परम विरक्त महापुरुष। एक खंडहर था, आश्रम टूटा हुआ, उसी में पड़े रहते थे गंगा किनारे, भिक्षा मांग के खा लेते थे। किंतु
ये मंडलेश्वरों को बड़ी गाली देते थे, बड़ा बड़ा मठ बना के बैठे, विरक्ति थी उनकी और खूब गाली देते थे। तो हमारे गुरुदेव को खोज थी महात्माओं की, और खोज कैसे महात्मा की थी, क्योंकि उनके पितामह ज्योतिष के बड़े विद्वान थे और उनकी शरीर की आयु केवल 19 वर्ष थी और पिता का भी शरीर पूरा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने भी उनकी उम्र निश्चित कर दी थी ज्योतिष से। ये भी स्वयं ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, तो इनको भी पता था कि उम्र की इतनी ही है। तो महात्माओं के पास जाकर पूछते थे कि मृत्यु का कोई इलाज है? तो महात्मा कहते थे, मैं मृत्यु तो नहीं मिटा सकता तुम्हारे शरीर की, किंतु मृत्यु का भय मिटा सकता हूं। कोई कहे शरीर का संघात नष्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है, किंतु मृत्यु का भय मिट जाएगा। इस खोज में महात्माओं के यहां जाते थे। उस समय संन्यास नहीं लिया था, गीता प्रश्न में काम करते थे, संपादक सह संपादक के रूप में। नाम था उनका पूज्य पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी, वाराणसी के गांव का शरीर। तो भिक्षुक संक्रांत जी महाराज के पास जब गए तो उन्होंने शायद पूछा होगा कि तुम करते क्या हो? बोले, मैं भागवत की कथा करता। तो भागवत की बड़ी हंसी उड़ाई उन्होंने उस समय। आज तो अगर वो महापुरुष होते तो शायद रोते। भागवत की जो दशा इस समय वक्ताओं ने कर दी है, शायद भागवत भगवान भी रोते होंगे। भागवत भगवान भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी कोई भागवत करेगा। एकदम स्वरूप के विपरीत। आजकल भागवत में भागवत को छोड़कर सब कुछ होता है। भागवत में भागवत नहीं है, उसको छोड़कर सब होता है। ऐसा नहीं कि सब हैं, अभी महत्पुरुष लोग हैं, कम हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो हम जानते हैं, गाते भी हैं, किंतु भागवत के ऐसे रसीले भावों को प्रकट करते हैं। अभी यहां आने के पहले मैं वृंदावन में एक महापुरुष की कथा में गया, आश्रम से निकलकर वहीं गया, उनका मानस था, बहुत अच्छे कथाकार हैं। तो मैंने कहा कि उद्घाटन करके मैं आधा घंटे कथा भी सुनूंगा, बैठकर अपनी बात रख करके। उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया, इतना आनंद आया, मेरी दृष्टि नहीं गई थी। प्रभु महाराज प्रथोपाख्यान में सनकादियों से जो प्रश्न किया है पृथु जी ने, और सनकादियों ने जो उत्तर दिया है, अभी हमें समय नहीं मिला, उसका मैं स्वयं चिंतन करूंगा अभी। तो ऐसा नहीं कि कोई बीज नष्ट हो गया है, बीज हैं किंतु कम है। उस समय तो और ज्यादा रहे होंगे लोग, किंतु उसके बाद भी बाबा हमारे भिक्षुक संक्रांत जी महाराज कुछ कहे तो महर्षि ने कहा कि हम आपको भागवत पूरी नहीं, सप्तम स्कंद की कथा सुनाते हैं, 15 अध्याय। आप आज्ञा दो हम सुना सकें। उन्होंने महाराज आज्ञा दी और वहीं खंडहर में बैठ करके महाराज जी ने उनको सुनाया। उनके पास कुछ था नहीं दक्षिणा देने को। फिर 11 स्कंद सुनाया, और स्कंद सुनाने के बाद जब उन्होंने कहा कि पंडित जी तुम्हारी कथा से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूं, दक्षिणा देता हूं, यह है आवरण भंग। महर्षि इसको बहुत गुरुदेव स्मरण करते थे। उन्होंने कहा कि तुम जीव नहीं शिव हो, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। बस इतना कहा। महर्षि कहते उसके बाद मुझे जीवन में कभी जीव का आभास नहीं हुआ, मेरी किसी क्रिया में। और सचमुच में हम देखते हैं आवरण भंग, ऐसी दक्षिणा कहां मिलेगी?
इसका नाम है आवरण भंग। यदि जिज्ञासा की पूर्ति हो गई तो निश्चित रूप से आवरण शेष रहेगा ही नहीं, क्योंकि आवरण कोई स्थूल वस्तु है ही नहीं। आवरण नासमझी का नाम है, अज्ञान का नाम है, अविवेक का नाम है, अविचार का नाम है। केवल एक उदाहरण दूं, समझ जाओगे। ये जिनकी सेवा में रहा उनका उदाहरण है। वो कहते थे तरंग को प्यास लगाई, बहुत प्यासी। जो उसके पास जाता था कहती थी मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। अब जरा विचार करो, उसको कैसे पानी पिलाया जाएगा? कहां का पानी लाया जाएगा तरंग को पिलाने के लिए? कौन सा पानी पिलाया जाए उसको? सब लोग आश्चर्यचकित मानते थे, इसको कैसे पानी पिलाया जाए? जैसे लोग कहें बहुत दुखित हैं, मैं बहुत दुखित हूं, मैं बहुत दुखित हूं, मुझे सुख दो, मुझे सुख दो, मुझे सुख दो। उसको कहां से सुख लाके दिया जाएगा? केवल उस महापुरुष ने समझ लिया कि इसकी गड़बड़ी कहां है। ये तरंग को पता ही नहीं कि मैं जल रूप हूं। वो महापुरुष ने कहा कि अरे बाबरी तरंग, तू जल रूप ही है। जैसे कहा जल रूप है तो उसकी जन्म जन्म की प्यास मिट गई कि नहीं मिट गई? ऐसे जो अपने को जानने की जन्म जन्म की जिज्ञासा है, जब समर्थ गुरु मिलेंगे और कहेंगे जिसको तू जानना चाहता है वो तू ही है, जिसको तू पाना चाहता है वो तू ही है। गजब की बात यह है, हम पाना चाहते हैं जिसको वहां दूर खोज रहे हैं। गंगा जी में मिल जाएंगे, प्रयाग में मिल जाएंगे, काशी में मिल जाएंगे, कहां कहां नहीं खोज रहे हैं। आप कितने भी कहीं खोजो, खोज खोज करके जब हार जाओगे तब कोई समर्थ कहेगा जिसे तू खोज रहा है वो तू ही है। फिर आवरण बचेगा कहां? आवरण बचने वाला है ही नहीं। बाद में सज्जन ने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न में इन्होंने वर्णन किया है कि सत्संग का स्वरूप क्या है। वैसे तो इसकी चर्चा मैंने प्रातःकाल के शिविर में रख दिया था। अब दूसरे पर्चे की ओर बढ़ते हैं। अंतःकरण से उपराम कैसे हो? बहुत बढ़िया शब्द है, उपराम। वैसे तो ये उप जो उपसर्ग है जिसके साथ लगता है, ये व्याकरण की दृष्टि से प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग अवि अब एते प्रादया, ये जिसके साथ लग देते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के साथ उप लग जाए, आजकल तो बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या करें, युक्ति अपनानी पड़ेगी हर प्रांतों में, क्योंकि लोगों की अभिलाषाएं इतनी प्रबल हैं। मैं कई बार विचार करता हूं, आजकल लोग नेता बनते हैं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कम बनना ही नहीं चाहते कि तो प्रधानमंत्री बने कि तो मुख्यमंत्री बने। तो अब उनको यदि संभाला न जाए तो पार्टी तोड़ देंगे। तो प्रांतों में एक एक नहीं, तीन तीन चार चार उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री है नहीं वो, किंतु उप मुख्यमंत्री हैं। अब तुम भी अच्छा, इसमें जाति का समकरण, यहां भी आपके यहां 3 बना दिए गए।
और भविष्य को देखकर बनाया गया है। जिसके ज्यादा जितने वोट हैं उसी का उप मुख्यमंत्री बना दो तो सब संभल जाएगा। उप माने समीप ही होता है। राम के समीप उपराम, राम के समीप उपराम। राम किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। ब्रह्म का नाम राम है, आत्मा का नाम राम है। जो आत्मा राम होते हैं उन्हीं का नाम, महाराज जो आराम में रमण करते हैं उन्हीं का नाम आत्मा राम है। तो जब तक आप उस परमात्मा में रमण नहीं करोगे, उसके समीप नहीं पहुंचोगे, तब तक अंतःकरण को ही जियोगे। कि तो मैं को जियोगे, अहंकार को, कि तो चित्त संस्कारों को जियोगे, कि तो अपनी बुद्धि की वैलक्षणता को जियोगे, कि तो अपने मन के महात्म को जियोगे। आजकल हम लोगों के मन का मान, मेरा मन ऐसा कहता है। तो जो ज्ञान को जीता है वही उपराम हो पाता है, अंतःकरण से उपराम हो पाएगा। और ज्ञान को जीने के लिए आपको सत्संग में जीना पड़ेगा। अगर ज्ञान को जीना है तो सत्संग में जियो। और कितना बढ़िया प्रश्न है, प्राप्ति किसे कहते? प्राप्ति। एक दृष्टांत देता हूं, आप समझ जाओगे। हमारे मथुरा में वो चतुर्वेदी जो लोग होते हैं, पंडा लोग, विद्वान भी होते हैं, भक्त भी, बहुत सारे चतुर्वेदी भक्त हैं और बड़े बड़े पहलवान भी हुए। तो एक चतुर्वेदी पहलवान थे और वो कुश्ती लड़ते थे। वहां आजकल भी, अभी भी भांग छानते राजा जी। तो एक चतुर्वेदी जी का बेटा छोटा था, उस बेटे को लेकर के वो गए थे अखाड़े में और वहां कुश्ती उस्ती लड़ी। फिर स्नान किया, भांग छाना, भांग छान के स्नान किया, भांग चढ़ गई। तो वहां से घर चले तो छोरा को कंधे पर बैठा लिया और कंधे पर बैठाल करके भूल गए कि छोरा यहां बैठा है। नशे में ऐसे होता है। तो सबसे पूछते थे, तूने मेरा छोरा देखा है? तूने मेरा छोरा देखा है? तो लोग सोचते होंगे कई चतुर्वेदी के छोरे होंगे, एक यहां है, कहीं दूसरा खो गया होगा। वो कहते हमने नहीं देखा। महाराज खोज खोज के परेशान हो गए और जब महाराज घर पहुंचे तो कंधे पर छोरा बैठा था, ऊंचा था। उसका नींद आ गई होगी उसको, महाराज सर टकराया दरवाजे से तो रोने लगा। जैसे रोने लगा तो बड़े चिल्लाकर बोले, तू यहां है और मैं सब जगह खोजता घूम रहा था। अब जरा विचार करो, छोरा प्राप्त था कि अप्राप्त था? प्राप्त था, किंतु उसकी जानकारी नहीं थी, वो भूल गया था। तो जैसे वो रोया तो उसको, ये इसी का नाम प्राप्त की प्राप्ति है। ये परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करो, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करो। तो परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास क्या होगा? ये परमात्मा कोई आपको अप्राप्त नहीं है, वो प्राप्त ही है, किंतु उसको प्राप्त है इसकी जानकारी आपको नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हमको है। जो परमात्मा आज प्राप्त नहीं, वो परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होगा। आप भ्रांति छोड़ दीजिए। किंतु जिस दिन इस परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी, ये प्राप्त की ही प्राप्ति है, ये अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। ये प्राप्त की ही प्राप्ति है। अब इनका एक प्रश्न है, ज्ञानी जनों का प्राण गमन नहीं करता। इसमें नतस्य प्राणा उत्क्रामंती
यही वो परिलीयते, ये बृहदारण्यक श्रुति है। हमारे गुरुजी ने एक दिन हमसे पूछा, बड़े प्रेम से, मैं कथा करके आया तो हमारे गुरुजी कहते थे, वो कई बार बहुत गदगद होते थे, तो कहते थे तुम 1 नंबर के वक्ता हो, मैं 1 नंबर का श्रोता हूं। और आपको आश्चर्य लगेगा, अभी मैं उनको बहुत याद कर रहा था एक दिन, उन्होंने 100 भागवत से ज्यादा मेरी सुनी होंगी, और पूरी एक भागवत में ऐसा नहीं हुआ कि पहले मैं पहुंचा हूं बाद में वो पहुंचे हो, मेरे से पहले पहुंचता थे। कई बार मैं विलंब हो जाए 10-15 मिनट, तो मैं कई बार कहता था महाराज जी आप तो वेदांत के मर्मज्ञ हैं, मेरा तो 15 मिनट पूजन में लगता है, फिर 15 मिनट स्तुति में लगता है, और 15 मिनट में लेट पहुंचता हूं, तो ये पौन घंटा चला जाता, पौन घंटे के बाद आया करो। तो एक दिन हमसे बोले, आचार्य जी श्रोता वो नहीं है जो वक्ता से बाद में आए। तो पूरी भागवत सुनते थे। आपको आश्चर्य लगेगा, व्हील चेयर पर थे। एक दिन तो ऐसी करुणा की कि सेवक को कहा कि व्हील चेयर सत्संग भवन में ले चलो, व्हील चेयर में लेट कर की। एक दिन तो जिद करने लगे कि डॉक्टरों ने मना किया था बैठ नहीं सकते, जिद करने लगे कि हमको अपने बगल में बैठा लो, यहां बैठ के सुनूंगा, सामने तुम्हारा चेहरा देख के सुनूंगा। उनकी करुणा, क्योंकि उन्हीं का प्रकाश इस शरीर से प्रकाशित होता है। तो एक दिन मेरे से बोले कि आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि यहां से यदि आप घड़ा लेकर मथुरा जाओगे वृंदावन से, तो घटाकाश वहां जाएगा कि नहीं? यदि घड़ा गया तो घड़े के अंदर जो घटाकाश है उसको भी जाना चाहिए, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उनकी कृपा से सत्संग बचपन से कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि नहीं जाएगा। तो बोले क्यों नहीं जाएगा? हमने कहा जाना आना तो तब हो जो यहां हो और वहां न हो। यहां हो, आकाश सब जगह परिपूर्ण है, आकाश भले ही परिच्छिन्न दिखता है घटाकाश के रूप में, किंतु घटाकाश की दृष्टि से परिच्छिन्न है, आकाश की दृष्टि से अपरिच्छिन्न ही है। वो बिल्कुल निश्चित रूप से एक ही है, उसने कभी अलग माना है नहीं, अलग हो सकता भी नहीं है। जीव की दृष्टि से जीव ब्रह्म से अलग अपने को मानता है, किंतु ब्रह्म की दृष्टि से क्या जीव कभी अलग हो सकता है? और ये जीव की दृष्टि द्वैत की दृष्टि है, ईश्वर की दृष्टि तो अद्वैत की दृष्टि है। उसमें दो है ही नहीं, एक ही समाया है। वैसे ही ध्यान रखना, ये दोनों दृष्टि दे रहा हूं। जहां ब्रह्मात्म ऐक्य बोध होगा तो देखो ध्यान रखना, हम सब के, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके शरीर तो छूट जाएंगे। ज्ञानी का भी शरीर जाएगा, अज्ञानी का भी शरीर जाएगा, और कोई इसमें ज्ञानी का प्रयास भी नहीं। भगवान ने प्रयास नहीं किया कि हमारा शरीर रहे, तो ज्ञानी प्रयास क्यों करेगा जिसकी दृष्टि में शरीर है ही नहीं। किंतु अज्ञानी का शरीर जब पूरा होता है तो उसका पुनर्जन्म होना है, तो निश्चित रूप से उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, और सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 प्राण, ये 15, और चतुष्टय अंतःकरण। यदि चतुष्टय को एक में मान लो तो 16, इसका नाम सूक्ष्म शरीर है।
और जब तक कारण शरीर रहता है तब तक सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। और सूक्ष्म शरीर में पंच प्राण होने के कारण ये प्राण जाते हैं, उसके साथ ये प्राण ही ले जाएंगे। किंतु जैसे ज्ञान हुआ और ज्ञान होने के बाद ये कारण शरीर नष्ट हो गया, वो जान गया कि मैं शरीर नहीं शरीर ही हूं। तो जब कारण शरीर नष्ट हो गया तो जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक तो पंच प्राण शरीर में चलते रहते हैं। और जैसे ये प्रारब्ध शरीर का पूरा हुआ तो ये संघात बिखरता है, तो प्राण प्राण में लीन हो जाते हैं, पंच महाभूतों में लीन हो गए, तो फिर आने जाने का काम नहीं रहा। कारण की संज्ञा क्या हमारा? कारण का अज्ञान ही है, अज्ञान जन्य, उसमें कोई संघात नहीं है। तो अज्ञान जन्य जैसे वो अज्ञान मिटा, ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जरा विचार किए, लास्ट, वैसे तो समय हो गया कि तो संक्षेप में कह देता हूं। लास्ट इनका जो है, वैसे तो ये परापरावृत्ति की चर्चा भी मैं कल कर दूंगा। एक प्रश्न हमारा दूसरे नंबर का छूट गया है, ये परमावृत्ति और अपरमावृत्ति, ये क्या है इसकी चर्चा हम कल खुलासा इसकी कर देंगे। किंतु अभी एक छोटा सा प्रश्न जो सामने है उसका हम निराकरण कर देते हैं। ज्ञान और विज्ञान का स्वरूप क्या है? प्रातःकाल मैंने कहा कि ज्ञान होना सरल है, विज्ञान होना थोड़ा कठिन है। भागवत में ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र नारद को सुनाया कि हमारे पिता ने, परमात्मा ने हमको चतुश्लोकी भागवत का दान दिया। उन्होंने कहा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम में गृहाण में गदितो मया। ये ज्ञान बड़ा गुह्य है, और ज्ञान ही नहीं, ये विज्ञान सहितम। ये विज्ञान और ज्ञान में फर्क क्या है? ये संपूर्ण संसार ब्रह्म है, इसका नाम ज्ञान है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। ये ब्रह्म भी इसलिए नाम है बृहत्वाद ब्रह्म। कोई इसको ब्रह्म भी संज्ञा क्या कहा जाए? जब दूसरा है ही नहीं तो संज्ञा नाम क्या होगा? ये नाम भी बृहद होने के कारण इसको ब्रह्म कहते हैं, व्यापक होने के कारण इसको ब्रह्म कहते हैं। तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। किंतु वही ब्रह्म मैं हूं, इसका नाम विज्ञान है। कई बार ज्ञान तो हो जाता है कि ब्रह्म ब्रह्म, कई लोग महाराज इसमें बड़ी भ्रांति है, सारा झमेला इस बात का है। रामानुज संप्रदाय के लोग जितने द्वैत दर्शन को मानते हैं तो सबको परमात्मा तो मानते हैं। ये परमात्मा में, सिय राम में सब जग जानी, ये सब दर्शन मानते हैं। ये परमात्मा की सृष्टि है। अब तुलसीदास जी महाराज जैसे संत भी इस बात को बाद में स्वीकार करते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ये सकल राम में तो हो गए, ये ज्ञान उनको भी है कि राम के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। किंतु विज्ञान जिसको हो जाता है उसको ये लगता है कि वही ब्रह्म में है। और जो विज्ञान तक नहीं पहुंचता, केवल भक्ति तक पहुंचता है, तो लगता है ये सारा संसार ब्रह्म है, ईश्वर है, मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका सखा हूं, मैं उसका प्रेमी हूं, मैं उसका अंश हूं। इसी प्रकार की आराधना है। कोई परमात्मा को अपना स्वामी मानते हैं और अपने को सेवक मानते हैं। कई परंपरा के लोग परमात्मा को अपना पति मानते हैं और अपने को उनका सेवक प्रेयसी मान लेते हैं कि वो प्रीतम है, प्रेयसी।
कई संप्रदायों में आराधना इस प्रकार की है कि परमात्मा बृहद ब्रह्म है और मैं उसका अंश हूं, अंश अंशी भाव, स्वकीय होता है, स्वकीय होता है। ये मान्यता अपनी स्वकीय है और ये शास्त्र में आराधना की परंपरा भी है। क्यों परंपरा ऐसी है? बात यह है प्यारे, चाहे सेवक बन के जाओ, चाहे स्वामी बन के, सेवक प्रेयसी बन के जाओ, चाहे मित्र बन के जाओ, जब वहां पहुंचोगे तो पाओगे तो परमात्मा को। परमात्मा के अतिरिक्त तो वहां कुछ है नहीं, तो मिलेगा क्या? वहां पहुंचोगे तो परमात्मा में ही लीन होगे। इन आचार्यों ने, भगवान ने, शास्त्रों ने कहा किसी रूप से तो पहुंचे। अच्छा जरा विचार करना, कई बार माँ, बहन, भाई, बड़े लोग बच्चों को कहते हैं तुम ये काम करो तो तुमको चॉकलेट देंगे। तो चॉकलेट देना प्रयोजन है कि काम कराना प्रयोजन है? काम कराना प्रयोजन है। ऐसे भगवान के साथ संबंध बनाना प्रयोजन नहीं, भगवान के पास पहुंचाना प्रयोजन है। भगवान के पास पहुंचो तो सही, भगवान आपको प्रिय लगने लगेंगे तो संसार की प्रियता नष्ट होगी। और जब वहां तुम पहुंचोगे तो परमात्मा बड़े उदार है। परमात्मा इतने उदार हैं कि अपने बीच में वो आवरण रखने वाले नहीं है, वो आवरण हरण करेगी ही। आप किसी रूप में पहुंचो, आपका आवरण भंग होगा। आपका जिस दिन आवरण भंग होगा तो पता चलेगा, अरे ये तो वही हैं जिनको हम खोज रहे थे, और जिनको हम खोज रहे थे ये और मैं दोनों एक ही हैं। ये अद्वैत का बोध होगा ही होगा। इसलिए साधन प्रणाली में जितने दर्शन हैं, आपको क्या कहें, हम तो बचपन से महापुरुषों की सेवा में रहे तो महापुरुषों का जीवन देखे, उनका जीवन अद्भुत जीवन। कल हम कुछ चर्चा करेंगे इस विषय में, और जो प्रश्न होंगे उनका समाधान भी करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।